पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान को इक्तिसादी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस दरपेश हैं। तमाम फरीकैन के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की जरूरत है। साल 2022 का सूरज तलखो शीरी यादों के साथ गुरूब। नए साल की आमद पर दुनिया भर में जश्न। पाकिस्तान में रात 12 बजे मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया जाएगा। न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया। ऑस्ट्रेलिया और जापान में भी नए साल को भरपूर अंदाज में वेलकम किया गया। साल 2022 पाकिस्तान पर भारी रहा। कौम के सबसे मकबूल लीडर को साजिश के जरिए इक्तदार से हटाया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। वो न्यूज के एंकर अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल ने कौम को हिलाकर रख दिया। आजम सवाती, शहबाज गिल के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां की गईं। सैलाब और दहशतगर्दी के वाकयात अवाम के नसीब में आए। 2022 में पाक फौज की हमेशा की तरह शानदार खिदमत। सैलाब मुतासरीन के लिए अजीमुशान रिलीफ ऑपरेशन। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। भारत और अफगानिस्तान मुदाखलत पर मुंह तोड़ जवाब दिए। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी बेहतरीन और प्रोफेशनल अंदाज में निभाई। दो 2022 बोल का साल। बोल ने रेटिंग और व्यूज के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। टीवी और सोशल मीडिया पर सबको पीछे छोड़ दिया। सियासी मामलात से सैलाब तक सबसे बड़ी कवरेज। हर इवेंट को हर एंगल से कवर किया। हकीकी सहाफत करने पर बोल पर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बोल झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। इमरान रियाज, समी इब्राहिम, सिद्दीक जान और जमील फारूकी टॉप 5 सहाफी बने। बोल ने तारीख की मैराथन ट्रांसमिशंस की। साल 2022 में मुल्क की कई नामवर शख्सियात हम में ना रही। बिल्किस बानो ईदी और आमिर लियाकत भी अब्दी नींद सो गए। मारूफ फनकार रशीद नाज, तनवीर जमाल जिंदगी की जंग हार गए। नयरा नूर की वफात से गायकी का एक दरख्शां बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। अफजाल अहमद की मौत भी फन की दुनिया को उदास कर गई। कॉमेडी की दुनिया का तारा इस्माइल तारा भी चाहने वालों को उदास छोड़ गया। मारूफ कॉमेडियन ख्वाजा मसूद भी हम में ना रहे। साल 2022 में दुनिया में कई बड़े वाकयात पेश आए। यूक्रेन और रूस की जंग से दुनिया में तेल और गैस का बहरान पैदा हुआ। श्रीलंका शदीद माशी बहरान का शिकार हुआ। ईरान में बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे हुए, जिनमें 500 से ज्यादा हलाकतें हुई। साबिक जापानी वजीर आजम को कत्ल कर दिया गया। शातिम रसूल सलमान रुश्दी कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुआ। मलिका एलिजाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। यूरोप में बदतरीन हीट वेव से सैकड़ों अमवात हुई। अर्जेंटीना का फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना खेलों की सबसे बड़ी खबर रहा। कराची में शहरियों के लिए साल नौ की बड़ी खुशी। हुकूमत की सीवीयू समेत तमाम तफरीह मुकामात खुले रखने की हिदायत। साहिल समुंदर की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते खुले रहेंगे। मोटरसाइकिल की डबल सवारी से पाबंदी भी खत्म कर दी गई। महंगाई से बदहाल अवाम पर साल 2022 बहुत भारी रहा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 1100 रुपए तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 20 किलो आटे का थैला 2600 रुपए तक पहुंच गया। एक साल के दौरान 1 किलो घी 116 रुपए, दाल माश 98 रुपए महंगी हुई। बीफ 116 रुपए, मटन 273 रुपए फी किलो महंगा हुआ। प्याज, दूध, दही, सब्जियां और अंडों समेत दीगर जरूरी अशिया भी महंगी हुई। मुल्की हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। जिनके हाथ में बागडोर दी गई है, ये मईशत नहीं संभाल सकते। इमरान खान की सोशल मीडिया कारकुनों से मुलाकात। कहा, मुल्की मसाइल का हल नए इंतखाबात हैं। सिंध में अगली हुकूमत पीटीआई बनाएगी। जनवरी को कराची का इलेक्शन होगा। 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। हम कराची में अमन लाए, शहर को कचरे से पाक किया। अगला मेयर जियाला होगा। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, आईनी रास्ता इख्तियार करते हुए इमरान खान को घर भेजा। हमने भरपूर मुकाबला किया और जीत कर वापस आए। बिलावल का रात 12 बजे नए साल का जश्न भरपूर अंदाज में मनाने का ऐलान।
तहरीक इंसाफ ने दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान ने ट्वीट में कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन ने साबित कर दिया वो इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सहूलतकारों की टीम भी है। पीडीएम अवाम से खौफजदा है, इलेक्शन से भाग रही है। जमान पाक में कप्तान पार्टी रहनुमाओं से भी मुशावरत की। हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज का फैसला। जमहूरियत के दावेदार जमहूरी अमल की तकमील की राह में फिर दीवार बन गए। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने का फैसला चैलेंज कर दिया। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। अपीलों को डायरी नंबर्स लग गए। शर्जील मेमन और नासिर शाह के खिलाफ पंजाब में मुकदमा दर्ज कराएंगे। फवाद चौधरी का ऐलान, कहा सिंध के ये दोनों वुज़रा हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस हैं। रेफरेंस भी दायर करेंगे। अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात न करा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राना सनाउल्लाह ने आइन पर हमला किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ दोबारा रेफरेंस दायर करेंगे। आजम सवाती की जमानत मुस्तरद हुई और मफरूरों को खुली छूट दी गई। सवाती का केस सुनने वाला जज तब्दील हो जाता है। पीटीआई रहनुमा फरूख हबीब की गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स बताती हैं मुल्क नीचे जा रहा है। वजीर दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। कराची में पीटीआई के खिलाफ नया महाज, मुत्तहिदा को मुत्तहिद करने की कोशिश। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी फारूक सत्तार के घर पहुंच गए। कहते हैं मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, अपनी गलतियों की वजह से ताकत खो बैठे हैं। इमरान इस्माइल ने रद्द-ए-अमल में कहा, ये चले हुए कारतूस हैं, इनके इकट्ठे होने से कुछ नहीं होगा। माशी और सियासी तबाही कौमी सलामती तक पहुंच गई। इसहाक की जाली मंसूबाबंदी और बिलावल के फजाई दौरे सब नाकाम हुए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इन्होंने 10 माह में सिर्फ अपने मुकदमात खत्म करवाए, गरीब से रोटी का नवाला छीन लिया। सुप्रीम कोर्ट अनकरीब ओवरसीज वोटों का फैसला करेगी। टेक्निकल या निगरान हुकूमत टेक्निकली डिफॉल्ट में क्या करेगी? शहबाज सरकार ने आवाम को फिर रिलीफ नहीं दिया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रहीं। माशी सूरत हाल मजीद गंभीर। ज़र मुबादला के ज़खायर में 21 करोड़ 12 लाख डॉलर्स की मजीद कमी। स्टेट बैंक के ज़खायर कम होकर 5 अरब 61 करोड़ 40 लाख डॉलर्स रह गए। वजारत खजाना के मुताबिक एक साल में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 12 अरब 62 करोड़ डॉलर्स कम हुए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयां जारी हैं। पीपल्स पार्टी ने इक्तदार में आकर कराची शहर में अमन व अमान को बहाल किया। शहर को कोई दहशतगर्द अब बंद नहीं कर सकता। इंसदादे दहशतगर्दी के लिए सीटीडी पंजाब सरगर्म। 3 शहरों में छापे, 5 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान और दीगर असलहा बरामद। फैसलाबाद में खुदकुशी की कोशिश का फिल्मी सीन। घंटा घर से कूदने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।